ليس وإذا अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक गैर मुस्लिम लड़की का बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या आपको बताएंगे। वो गैर मुस्लिम लड़की, वो हिंदू लड़की, जिस वक्त उसके शोहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, तो उसके शोहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाक़या बताया जाता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और ये वाक़या आपको प्यारे दोस्तों इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है, जहां पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास के घरों में खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये भी अपने पास के घर में खेलने जाती थी। पर जिस बच्चे के साथ ये खेलने जाती थी, वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना सिखाया करती थी। इसलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपने बच्चों को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में, यानी कि उसके पास में बैठकर कुरान को देखा करती। धीरे धीरे उसका भी मन, यानी कि उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि आंटी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तो तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी कुरान मजीद पूरा पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी गैर मुस्लिम हिंदू के साथ तय कर दी। वो इतना ज़्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया है। मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में क्लेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा, बेटा, अगर तुझको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रख। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाया होने से ज़रूर बचा लेगा। उसके बाद में उस सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक गिफ्ट तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा कर लिया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि हमारा ये गिफ्ट, ये तोहफ़ा लड़की अपने ससुराल में ही जाकर खोले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलिएगा। लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुंच गई और उसके साथ में वो कुरान मजीद का गिफ्ट भी उसके साथ ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शोहर जब भी ऑफिस जाता तो वो घर में अकेली होती थी, तो वो चुपके से कुरान मजीद को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया है, जब शोहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मेरे इस बच्चे का मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोच सोच कर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूँ।
प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही थी कि वो अपने शोहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह की शान देखिए कि एक दिन उसका शोहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी तमाम जांचें कर ली, जब उसके तमाम टेस्ट हो गए तो उसको उसके बारे में बताया गया, तो वो सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसके बताया कि इसको कैंसर हो गया है, उसके बचने की उम्मीद ख़त्म हो गई है। अब वो शोहर यानी वो लड़की का पति हैरान और परेशान अपने घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 महीने की और बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का वो तमाम वाक़या अपनी बीवी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शोहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास में इसकी एक दवा मौजूद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूं उसके बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शोहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता तो वो सूरह फातिहा पढ़कर दम करती थी। ये देखकर उसके शोहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा मेरा ये वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसका वो शोहर खामोश हो गया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शोहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि इसकी जांच में आया कि इसको कैंसर का नाम और निशान तक मौजूद नहीं है और जांच में आया कि उसके तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर देता है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता करता है। और जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ और बोलो तुम अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर एक बात को पूरा कर दूंगा। बीवी ने उसके बाद में बेझिझक तमाम बातें अपने शोहर से शेयर कर दी कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर पर खेलने जाती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी और किस तरह से उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीखा, किस तरह से उसको कुरान मजीद तोहफे में मिला और किस तरह से वो घर में छुपकर कुरान मजीद पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शोहर से कहा कि अब तुम भी कुरान मजीद पढ़ो और मुसलमान हो जाओ और कलमा पढ़ लो। अब शोहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब अब ये पूरी फैमिली मुसलमान थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर इसके बारे में वो अपने घर वालों यानी परिवार समाज वालों को, लोगों को, बाहर के लोगों को पता चलेगा तो वो हमें जीने नहीं देंगे, वो हमें परेशान करेंगे, हमारा समाज हमें अपने समाज से बेदखल कर देगा। तो शोहर ने बीवी से कहा कि तुम इसकी फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त इंशाल्लाह मैं करता हूँ। उसके बाद में उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और अल्लाह की कुदरत से उसकी जॉब सऊदी अरब की एक बड़ी सी अच्छी कंपनी में लग गई। अब वो अपने बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और बाकी की तमाम ज़िंदगी सऊदी अरब गुजारने लगे। वहाँ पर वो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी वो 5 वक्त की पढ़ते हैं। और प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान कि अल्लाह चाहे जिसकी ज़िंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसकी बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को भी कुरान मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।